चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी लाइव टीवी में। और हमारे यहाँ आज देखते हैं सिमराना में बहुत बड़ा ये माहौल है छठ का। तो यहाँ पे तैयारियाँ जो कि हो चुकी हैं छठ का, आज से जो कि कल ये महापर्व छठ हो रहा है, तो आज की तैयारियाँ शुरू हैं। हमारे एक गांव के ग्राम सभा के इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि तैयारियाँ कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज है जी। तो कितनी भीड़ लगभग यहाँ इकट्ठा हो जाती है? आप अभी से जुड़ गए हैं, हालांकि छठ का त्यौहार तो कल है, लेकिन आज आप अभी से जुड़े हुए, बिल्कुल सुबह सुबह अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 7-8 बजे का टाइम है। तो इधर बताना चाहूँगा कि थोड़ा इधर का दृश्य दिखाइए, क्योंकि यहाँ से लगातार आप दूर तक चले जाइए, लगभग यहाँ से 700-800 मीटर तक, तो यहाँ पे छठ माता जी का जो ये पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं। और यहाँ पे जो ये तैयारियाँ हुई हैं, सीढ़ी भी देखिए आप यहाँ पे, कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा सीढ़ियाँ ज़रा दिखाइए। यहाँ पे ये जो सीढ़ी बनाई गई है, हमारे जो माननीय इसमें प्रधान जी हैं मौजूदा टाइम के, माननीय चंद्रदेव सिंह जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। अभी हाल ही में वहाँ पे एक नल भी गड़वाया गया। इससे पहले हालांकि यहाँ पे नल नहीं था और पिछले कई वर्षों में असुविधाएं हुई हैं। धीरे धीरे हर साल यहाँ पे बताया जाता है कि आबादी बढ़ती ही जाती है। पिछले साल ही बताया गया कि लगभग 3-4 हज़ार लोगों के आसपास आए थे, तो इस साल उम्मीद है कि ये आबादी जो है वो दुगनी होती जाएगी। तो इसी को देखते हुए, इस मद्देनजर को देखते हुए यहाँ पे प्रधान जी ने कुछ व्यवस्थाएँ जो हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ी, हालांकि अभी ये सीढ़ी रेडीमेड बनाया गया है। हो सकता है कि अगले साल तक प्रधान जी ये इसको जो कि बढ़िया प्लास्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पानी का व्यवस्था, जो कि ये तालाब है। अक्सर ऐसा होता है कि तालाब में जाने के बाद कुछ तालाब जो कि जीव होते हैं वो पैरों में आके काट लेते हैं या कुछ हो जाता है। इसके लिए एक नाली का भी किनारे किनारे निर्माण कराया गया प्रधान जी के द्वारा। तो जो ये कार्य है प्रधान जी के द्वारा जो कराया गया है, काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इधर कैमरामैन दिखाइए जरा, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे फिर से छठ माता जी का जो रंगाई पुताई का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से। और ऐसा बताया जाता है, अब क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा गया तो यहाँ पे छठ माता जी का उतना क्रेज नहीं था, कुछ ही लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो क्रेज बढ़ रहा है, ये बिहार से गोरखपुर के बाद जो यहाँ पे सिमराना और ये यूपी में भी ये काफ़ी बड़ा क्रेज हो चुके हैं। इसमें औरतें व्रत रखती हैं। कल का ये छठ का पर्व है, काफ़ी धूमधाम से हिंदुओं में अब ये खासतौर पर भोजपुरी के जो लोग हैं यहाँ पे इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। आप देख सकते हैं आगे अभी जो कि प्रधान जी के द्वारा एक नल गड़वाया गया है। बिल्कुल जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है। और कल के डेट में जब यहाँ पे लोग आएंगे छठ पूजा करने के लिए, तो पूरा पुलिस की तैनाती के साथ ही यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है प्रधान जी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी छठ माता जी का यहाँ से लगा के वहाँ तक लगभग ये कम से कम 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास में ये रेंज पूरा बना हुआ है। और कल की व्यवस्थाएँ हैं जो आपसे फिर से हम लाइव जुड़ेंगे तो कल की व्यवस्थाएं और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई जाएगी। अभी एक शख्स मिले से हमसे जो बताया कि लगभग 1500 के आसपास भीड़ होती है यहाँ पे। तो हो सकता है पिछले साल तक ऐसी भीड़ रही होगी, लेकिन इस साल जो भीड़ की उम्मीद की जा रही है वो लगभग 5-6 हज़ार के आसपास की उम्मीद की जा रही है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधान जी ने जो व्यवस्थाएँ की हैं वो काफ़ी बेहतरीन सराहनीय कार्य रहा है प्रधान जी के द्वारा। यहाँ पे जा रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधान प्रतिनिधि जी हैं राम ध्यान जी, इनके द्वारा यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। तो किस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही है माननीय प्रतिनिधि जी, बताइए। जैसे ये पूर्वांचल की तरफ जो हम लोगों का ये छठ पूजा त्यौहार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे ग्राम सभा सिमराना में छठ पूजा स्थान पर लगभग 3 नैनिया ग्राम सभा के 3 मजरे जो हैं, नैनिया 54 नंबर, भटोली और खासकर नैनिया, और हमारे सिमराना के लोग आते हैं। और पृथ्वीपुरवा जो है एक झाला ग्राम सभा का मजरा है पृथ्वीपुरवा, वहाँ पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं। लगभग यहाँ 3 से 4 हज़ार के लगभग संख्या की भीड़ होती है। उसको देखते हुए हमारे जो प्रधान जी हैं, हमारे पिताजी, उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सही ढंग से होने चाहिए, जिसको लेकर हमारे द्वारा ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती सूचना दे दी गई है। और यहाँ जो है लोगों को पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था कराई गई है, घाट की साफ़ सफाई कराई गई है। हर वर्ष की तरह जो घाट थे उससे अलग कराया गया है, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे गांव के लोग हैं, बाहरी गांव के लोग हैं, जो भी भक्तजन हैं, छठ माँ के जो शिष्य हैं, वो लोग आएँ तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो। इसको लेके जो है हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे ग्राम सभा की तरफ से बराबर सहयोग मिलता रहा है। और उस सहयोग के साथ साथ हम अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम यहाँ तक ये सोचेंगे कि यहाँ पर कोई भी शांति का माहौल रहे, अशांति न फैले, कोई भी वाद विवाद न हो। उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग से करवा रहे हैं। कोई भी 4 व्हीलर या ट्राली ट्रैक्टर है वो स्थान पे ना, स्थान से किनारे रहे। साउंड सर्विस की जो व्यवस्थाएँ हैं वो साउंड सर्विस अपने घर पे शांतिपूर्वक बजाएं और यहाँ पे लाएं तो भक्ति गाना के साथ में ही रहें। और यहाँ जो भी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि छठ का पर्व जो होता है
छठ पर्व में जो भी लोग आते हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने माँ बहन के साथ आते हैं, अपने फैमिली के साथ आते हैं। तो वहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्व है इसमें पूरे परिवार के साथ का आस्था जुड़ा होता है। पूरे परिवार के लोग जो है इस पूजा में अपना ध्यान रखते हैं। आइए कि इस पर्व का खास ये है कि इस पर्व में खेती से संबंधित सभी चीज़ों की पूजा होती है। इसमें जो भी खेतों में सब्जी होंगी उसकी पूजा होगी, गन्ना होगा उसका पूजा होगा, फल मूल की पूजा होगी। इसमें किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। इसमें जो है अपनी खेती से संबंधित जितने भी फल हों, सब्जी हों, जो उपज हो जाएं उसी की पूजा होती है। और एक जो है इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें जो है सूर्य की 2 बार पूजा होती है। एक डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, एक उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। इसमें जो औरतें होती हैं, अगर किसी के घर औरतों की तबीयत खराब है तो उसके पति हैं या पिता हैं या भाई हैं, जो भी हो जिनकी श्रद्धा वो खुद ही पूजा पाठ करते हैं। और जो औरतें होती हैं 24 घंटे निराजल व्रत, जो पानी तक नहीं पीती हैं और निराजल व्रत रहती हैं। तो हमें यह है कि जो भी लोग यहाँ हमारे माँ बहन आएँ और हमारे उनके साथ में जो परिवार के लोग आए शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। कोई भी ऐसी वाद विवाद न हो जिससे क्षेत्र में या ग्राम सभा में कोई भी ऐसा माहौल उत्पन्न हो कि लोगों को भ्रमित कर दें और अशांति का माहौल हो। और इसी के साथ साथ हम सभी समस्त ग्रामवासी व अन्य लोगों ग्राम सभा के लोगों को अपने तरफ, अपने पूरे परिवार और ग्राम सभा की तरफ से अग्रिम छठ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, प्रधान जी ने बताया यहाँ पे कि कई मजरे के लोग आते हैं, लगभग 4-5 गांव आसपास के जितने भी हैं, यहाँ पे भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है। और जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधान जी की तरफ से वो काफ़ी सराहनीय हैं। और अभी भी जो बताया है प्रधान जी ने कि ये जो पूजा होती है ये उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य, यानी कि 2 बार पूजा होती है। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी यहाँ पे दी है यहाँ पे। और ये एक बात और है कि जो बताया इन्होंने कि जो फसलों की पूजा होती है, जैसे गन्ना हुआ और इसमें कई फसल आ गए तो इन सब की पूजा होती है। तो यहाँ पे जो छठ की पूजा होगी, एक चीज़ हमें सबसे अच्छी लगी, कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ लगा कि जो लेडीज़ें जो खड़ी होंगी, सूर्य भगवान को जो एक अर्घा दिया जाता है यहाँ पे, तो उसमें ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई है कि कोई तालाब में ना जाए। तो तालाब में देखिए अब कितना कूड़ा करकट है, उसमें जीव काफ़ी हो सकते हैं, तालाब के जो जीव होते हैं, तो वो कहीं किसी को क्षति ना पहुँचाए, उसके लिए ये व्यवस्था जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। देख सकते हैं आप, इसमें लेडीज़ें खड़ी होंगी और शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी, दोनों टाइम इसमें लेडीज़ें जो कि खड़ी होती हैं सूर्य भगवान का पूजा करती हैं, एक डूबते समय और एक उगते समय। आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है ताकि कोई असुविधा ना हो महिलाओं को। जो ये प्रधान जी के द्वारा व्यवस्था की गई यहाँ पे, ये वाकई सराहनीय। इधर भी दिखाइए, कैमरा में दिखाना चाहेंगे, जो ये स्टेप बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ। हालांकि आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पे एक ऐसा माहौल था, बारिश की वजह से काफ़ी बाढ़ जैसा माहौल था और पानी लगभग वहाँ तक भरा हुआ था। वरना प्रधान जी का इस बार जो प्रयास था कि इसको पक्का निर्माण कराया जाए, लेकिन पानी धीरे धीरे जैसे जैसे घटा है तो अब ये निर्माण कच्चे के तरीके से इस साल कराया गया है। अगले साल तक पूरा प्रयास रहेगा प्रधान जी का कि इसको पक्का बनवाया जाए। और हालांकि यहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से लगातार जो कि ये काम चल रहा है, इसकी रंगाई पुताई व्यवस्था, जो साफ़ सफाई है, वो सारे काम चल रहे हैं इस समय। आप देख सकते हैं लगभग 7-8 लेबर यहाँ पे प्रतिदिन इस कार्य को करते रहे हैं। और इधर भीड़ दिखाइए, क्योंकि ये जो लोग इस बार जो भीड़ आई है ये गांव के लोग ही हैं, जो बिल्कुल सुबह सुबह अभी आके छठ माता जी का बिल्कुल सफाई कर रहे हैं। और कोई अपना जो कि सभी लोग अलग अलग चीज़, जैसे छठ माता का एक बनाया हुआ है यहाँ पे, मूर्ति लोग बनाए हुए हैं, तो सभी लोग अपने अपने छठ माता का अब साफ़ सफाई कर रहे हैं। पेंटिंग भी की जा रही है वहाँ पे, आप देख सकते हैं दूर। और ये जो खड़ा होने वाली व्यवस्था, फिर से दिखाइए कैमरामैन, कि जो लेडीज़ों को खड़ा होना है बिल्कुल वहाँ से लगा के, उधर भी जरा दिखाइए कैमरामैन, क्योंकि वहाँ से लगा के एक लंबा लेंथ तैयार किया गया ताकि कोई भी असुविधा ना हो महिलाओं को। गया है लगभग 500 मीटर का एक लंबा लेंथ तैयार किया गया है, जिसमें सभी महिलाएं आसानी के साथ अपना दोनों टाइम का जो पूजा होता है वो कर सकें। चलिए, यहाँ पे जो कि कार्यकर्ता लगातार कुछ दिनों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, हम उन कार्यकर्ता से खुद जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पे कार्य चल रहा है और कितने दिन और लगेंगे लगभग, क्योंकि आज कल ही तो पूजा है छठ का। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभु बहलिया है जी, उधर देख के बताइए। जी, प्रभु भैया यहाँ जी, पर करीब में 8-10 दिन से काम जो है चल रहा है। जी जी, कितने लोग लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 12 से 15 लोग के बीच में काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी ये कार्य आज पूरा हो जाएगा कि कल तक चलेगा? नहीं, आज शाम तक जो है काम पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार 15-20 दिन से यहाँ कार्य चल रहा है लगभग, और लगभग 12-15 लोग थे यहाँ पे। देखिए, एक नाली यहाँ पे बनाई गई थी पानी की निकासी के लिए। फिर भी आप एक बार और दिखाइए, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और ये जो तालाब है इसके अंदर जो कि जीव हैं, और यहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से दलदल भी है, जिसकी वजह से ये सुविधा ये कराई गई कि महिलाओं को ज़्यादा कोई
दिक्कत ना महसूस हो का माहौल है ये। और कितना खुशनुमा सा माहौल है यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी छठ माता जी का पेंटिंग, पुताई, सफाई दफाई। और एक बार फिर से हम यहाँ पे प्रधान जी से जानना चाहेंगे, जो हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, कि कैसे कैसे यहाँ पे कार्य हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ छठ घाट की जो सफाई हो रही थी या काम हो रहे कैमरा में जरा थे, दिखाइए। ये जो यहाँ था, यहाँ गड्ढा था काफ़ी, जी जिसको लेके यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ हो सकता है यहाँ लोग बैठे, यहाँ बेदी बनी हुई है, यहाँ गिर भी सकते थे। और ये जो घाट था, घाट की जो यहाँ मिट्टी कट के नीचे गई है, यहाँ लगभग हमारे कमर के बराबर जो है गड्ढा था, जी जी। जिसको लेके हम यहाँ सोचे कि अगर वहाँ कोई अगर सेल्फी लेने गया या अगर किनारे जाता है तो हो सकता है कोई अनहोनी हो सकती थी। इसलिए हम जो अपने दिमाग से मैंने सोचा, तो मैंने उसको कटवा के नीचे करवा दिया। वहाँ काफ़ी झाड़ी झंखड़ लगे हुए थे और खर फूस थे, तो उसको साफ़ कराना मेरा इसीलिए यही सोच था कि उसको साफ़ करा देंगे अगर, तो वहाँ कोई अगर सेल्फी भी लेगा या कोई जाएगा भी तो उसको ये तो पता रहेगा कि आगे गड्ढा है। जी, बहुत बड़ी बात यहाँ प्रधान जी ने बताई है कि सेल्फी का जो ज़माना आजकल चल गया है, तो यहाँ पे बताया जैसे कि कमर भर से ज़्यादा अचानक गड्ढा था, पानी था, तो इसको इन्होंने बराबर करा। ये बहुत ही बड़ी एक बात हुई, क्योंकि सेल्फी के ज़माने में आप देखते हैं कि 10-12 साल का लड़का भी सेल्फी लेते हुए गिर जाते हैं, कई न्यूज़ में ऐसा भी आता है देखते हुए। जी आगे बताइए। ऐसे कई घटनाएं लगभग हो चुकी हैं। कोई जाता है अगर टूरिस्ट पे जाता है या कहीं नदियों में घूमने जाता है तो नाव पे सेल्फी लेता है, कहीं नाव पलट जाती है। इसको देखते हुए कई बार हमने इस घटनाओं को देखा भी है, न्यूज़ में भी देखा। और तो मैंने सोचा, इसी सोच कर मैंने इधर साफ़ करवा दिया। यहाँ देख रहे हैं बेदी है, बेदी के नीचे लोग अभी आएंगे, पेंटर पुताई उताई करेंगे। लोग अपनी आस्था से खुद ही पेंट करते हैं, लेकिन जो बाकी रह जाता है उसे मैं खुद करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ साफ़ सफाई इसलिए कराई गई, यहाँ जो है औरतें आएंगी, चारों तरफ से घूम के बैठेंगी, इनको आस्था मान के यहाँ पे पूजा पाठ करेंगी, दिया दीपक जलाएंगी, अगरबत्ती धूप करेंगी। यहाँ जो है जो लोग कोसी भरते हैं, कोसी एक होता है पुत्र के लिए किया जाता है। कोसी एक बहुत ही बड़ा जो मन्नत की चीज़ें होती हैं। कोई अगर आपका अकस्मात कोई कार्य नहीं हो रहा है, अगर वो कार्य हो गया, हम मन्नत मांगे थे कि हे छठ माँ, अगर पुत्र हो गया या खेती हमारी लिखा हमने अपनी खरीद ले या गाड़ी खरीद लिया, तो इसलिए लोग मन्नत मानते हैं, उस समय कोसी भरते हैं। उस कोसी में जो होता है फल होता है और गन्ना होता है। गन्ने को जो है जिस तरीके से छठ की प्रतिमा बनी हुई है, उसी तरीके से 5 गन्ने, 7 गन्ने, 9 गन्ने बांध के और उसको एक तिकोना खड़ा कर दिया जाता है। और उसी में जो है फल की जो साड़ी में, नई साड़ी में फल बांध के उसको उसी में लटका के रात भर जो है 9 कोसी, जो 9 दिए, जो एक कलश में 9 दिए होते हैं, उसी 9 दिए को रात भर बुझने नहीं दिया जाता है। और उसे लाकर सुबह सुबह फिर यहाँ लाके फिर 4 बजे भोर में उस पूजे का मतलब ये होता है कि उस जो कोसी को हम लेके आएंगे उसे कोई देखने ना पाए। हम इतनी मतलब 12-2 बजे के बाद हम कभी भी यहाँ लाएंगे, फिर रिटर्न उसे ले जाके तुरंत घर ले जाएंगे। तो उसकी तैयारियों को देख